अनेकता में एकता पूरे विश्व में मिसाल है हमारे भारतीय संविधान की। हमारे देश में अनेक भाषाएं, बोलियां और रंग रूप वेशभूषा जुदा है, मगर पूरे देश को एक सूत्र में पिरोकर बराबरी का दर्जा, सम्मान और अधिकार मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के भारतीय संविधान से। आज 75 वर्ष हो चुके हैं हमारे संविधान को लागू हुए। हमारे मुल्क की आजादी के 75 साल बाद भी हम अपनी आजादी को उसी तरह जश्न से मनाते हैं जैसे पहले जश्न में हुआ होगा। निश्चित तौर पर 26 नवंबर को पूरे देश भर में संविधान को याद करते हुए लोग जश्न मनाते हैं। इसी कड़ी में राजनांदगांव में भी जश्न मनाया जाता है। संविधान रैली को समर्पित करते हुए राजनांदगांव के युवाओं ने हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर देशभक्ति में खुद को अपने आप को समर्पित करते नजर आए। वही रैली पूरे शहर में भ्रमण करते नजर आई और उसके बाद चौक चौराहे से होते हुए वो कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष संविधान की उद्देशिका का वाचन किया। हमारे देश में हमारे लिए मौलिक कानून का उपाय किया गया है जो सरकार के विभिन्न अंगों के रूपरेखा और मुख्य कार्यों का निर्धारण करता है। यही सरकार और देश के नागरिकों के बीच संबंधी स्थापित करता है। ऐसी सारी व्यवस्था हमारे संविधान ने हमें दे रखी है जो हमारी समानता और बराबरी का अधिकार होने का हमें मान, सम्मान और गर्व होता है। ओनली नेशन टीम की ओर से आप सभी को संविधान दिवस पर मुबारकबाद। और हम आखिर में ये बात भी कहना चाहेंगे जो आपको गौर करना चाहिए। वैसे तो कई फेस्टिवल आते हैं और साथ में नेताओं सहित अधिकारी और लोगों को भर भर के विज्ञापन सहित बड़े बड़े पोस्टरों में देखे होंगे, लेकिन संविधान दिवस पर ऐसे कम ही नजर आए। जबकि किसी भी आयोजन को लेकर बहुत सारी पार्टियां सहित संगठन जुलूस और आयोजनों में शरीक होते हैं। ऐसे आयोजन अगर संविधान दिवस पर भी दिखे तो निश्चित तौर पे यह माना जाए कि संविधान की जानकारी आम लोगों तक भी पहुंचेगी और हमारे देश में कानून व्यवस्था सहित क्राइम को कम किया जा सकता है और साथ में समानता और बंधुत्व को भी मजबूत रखा जा सकता है। संविधान दिवस के मौके पर हमने संविधान दिवस को सेलिब्रेशन करने वालों से चर्चा की। आइए सुनते हैं सेलिब्रेशन करने वालों ने कैसा जश्न मनाया और क्या कहते हैं अपने संविधान के बारे में। नमस्कार, मैं कविता, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं ओनली नेशन। आइए, आज राजनांदगांव में बाइक रैली निकाली गई थी संविधान दिवस के अवसर पर। टी-शर्ट बताइए कि आज संविधान दिवस के अवसर पर रैली निकाली गई थी। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर पूरे भारतवर्ष में 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हीरक जयंती मनाई जा रही है। स्कूलों में, कॉलेजों में, गाँव में, शहरों में, गलियों में, जिले में, प्रदेश में, पूरे देश के कोने कोने में यह आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में भी भव्य रैली का आयोजन किया गया बौद्ध समाज की ओर, जहां सभी जाति धर्म समुदाय के लोग उपस्थित हुए थे और बड़ी संख्या में रैली निकली थी। गगनचुंबी जो है नारे लगाते हुए पूरे शहर का भ्रमण किया गया और उत्साह पूर्वक जो है संविधान दिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है। समारोह में यह अच्छी बात रही कि शासन ने हमारा भरपूर साथ दिया और इस प्रस्तावना पर, संविधान की प्रस्तावना पर उन्होंने भी अपनी सहभागिता निभाई। और इस अवसर पर राजनांदगांव शहर में भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया था। चौराहों पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। बड़े ही उत्साह पूर्वक हमने इस आयोजन को मनाया। आज़ाद भारत का जो संविधान जो बना है, जो नारियों को समान अधिकार और जो समानता का जो पहले भेद था संविधान के पहले, उसने संविधान ने एकत्रित होकर एक जोड़ा है, समस्त नागरिकों को समानता का अधिकार दिए। हमारे युवाओं टीम ने संविधान की जागरूकता रैली निकाली है कि भारतीय संविधान सबसे पहले नारियों के मुक्तिदाता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को हम नारियों की तरफ से बहुत सत नमन करते हैं। आज उन्होंने जो हमें हक और अधिकार दिए हैं, उनकी बदौलत ही आज नारी सर उठा के जी पा रही है, वरना नारियों की दशा इस देश में बदतर थी। सभी जानते हैं कि संविधान की बदौलत क्या क्या हुआ। बाबा साहब ने संविधान लिखा, सबके लिए यानी कि मुक्ति का द्वार खोला। बाबा साहब को हम लोग नमन करते हैं और हम उनके ऋणी हैं बाबा साहब के, क्योंकि अगर संविधान नहीं लिखते तो शायद हम नारियों के लिए भी इतना यानी कि बहुत सारे है उनका कर्ज हम नहीं चुका सकते। ये तो बाबा साहब ने बहुत कुछ किया है,
हम उनसे बहुत बहुत ऋणी हैं। बाबा साहब को सत सत नमन, सत सत। आज पूरे देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस में आज महिलाएं भी पार्टिसिपेट किए और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पार्टिसिपेट किए और रैली भी निकाली गई। इस रैली में महिलाएं भी उपस्थित है और संविधान में महिलाओं को बहुत से अधिकार मिले हैं जिससे महिलाएं आज बोल पा रही है। और आप सभी को ओनली नेशन की टीम की ओर से संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ है नमेश देवांगन। पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित पूरे विश्व का सबसे श्रेष्ठ संविधान जो आज से 75 वर्ष पूर्व इस देश में स्वीकार किया गया और इसी संविधान की देन है कि आज भारत उत्तरोत्तर विकास की ओर अग्रसर है। हमारा संविधान स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की भावना से प्रेरित है जो देश के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, भाषा बोलते हो, किसी भी प्रदेश के हो, वे सब भारतीय संविधान के तहत एक सूत्र में बंधे हैं। आज नगर में बहुत विशाल रैली हमारे जो ओजस्वी कर्मठ युवाओं ने रैली निकाली, महिलाएं भी, बुजुर्ग भी इसमें सम्मिलित थे और इस रैली के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन दर्शन, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान और हमारे संविधान में जो हमारे सबके हक और अधिकार की बात कही गई है उसे गगनभेदी नारों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मैं सभी साथियों को आज के इस अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।